एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी डेट 12 जुलाई की है। धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण। धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। जैसे कि उनको हम खींचेंगे तो तार की फॉर्म में चेंज हो जाती है। धातु को पीटकर पतली चादर में भी बदला जा सकता है। धातुओं को पीटने पर चादरों में बदले जाने की विशेषता को क्या कहते हैं? आघातवर्धिता, यानी कि शीट में चेंज हो जाता है पीट पीट के। कैसे? जैसे आपने देखा होगा गोल्ड ज्वेलरी और एल्यूमिनियम फॉयल जो यूज़ होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इनको जाने देती हैं। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी कि आवाज़ करती है। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। धातुओं और अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती हैं। और अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं अधातुएं, लेकिन धातुएं करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो जल में मिलने पर लाल लिटमस को क्या कर देती हैं? नीला कर देती है। अधातुएं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में मिलने पर नीले को लाल कर देते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जो धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जो अधातु है वो आपकी अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलके। ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी कि हटा देती है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होगी, वो कम पावरफुल वाले को हटा देगी। कैसे? देखिए, लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। बेटा ये देखो, कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है। अब क्या करेगा? ये कॉपर को हटा देगा और खुद इसके साथ लग जाएगा, तो ये कॉपर अकेला रह गया और ये फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। यानी कि धातुएं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का जो प्रयोग है वो मशीन, तार, ऑटो पार्ट्स और बर्तन में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग पटाखे और एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। अब देखिए, कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब कुछ अलग केस है। कैसे? जो मरकरी है धातु है और ब्रोमीन जो है अधातु है, ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है? द्रव अवस्था में मिलते हैं। ऐसे ही जो फॉस्फोरस है वो जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया कर देता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों धातु हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो धातु जो होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है। ऐसे ही जो ग्रेफाइट है अधातु है, ये विद्युत की सुचालक है। जितनी भी अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि अपने में से लाइट को नहीं जाने देती हैं। लेकिन ग्रेफाइट है जो उसका सुचालक है, जो उसको अपने अंदर में से पास होने देते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन धातु के नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक हैं। भाई श्वसन के लिए तो यहाँ आपका आएगा ऑक्सीजन, आप लिख लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है। फिर क्या है? जल में कीटाणु शोधन का प्रयोग, कीटाणु हटाने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो होगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। आप सिंबल भी लिख सकते हैं, O2 ऑक्सीजन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है? तो आप सेकेंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, मरकरी व ब्रोमीन। ये आपके सेकेंड का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तन्यता व आघातवर्धिता को परिभाषित कीजिए। तो बेटा थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। धातु को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। धातुओं को पीटने पर चादरों की बदल जाने की विशेषता को आघातवर्धिता कहते हैं। थर्ड का आंसर। ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट। ठीक है। तो यहाँ से आपके फोर्थ का आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पूछा है, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये यहाँ से लिखेंगे आप धातु और अधातु के लिए। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये बेटा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।